हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 1.4। आइए देख लेते हैं 1.4 का 5वां क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 5वां है, डाल लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। दोस्तों इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं और कह रहा कि जो इसमें संख्याएं लिखी हैं उनका परिमेयीकरण करना है। तो आइए पहला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो है वह लिखा है 1/√7। दोस्तों क्या लिखा है 1/√7। इसका हमें क्या करना है, परिमेयीकरण करना है। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग परिमेयीकरण करते हैं। तो परिमेयीकरण करने के लिए करते क्या है दोस्तों, लिख लेते हैं यानी 1/√7। अब दोस्तों जो संख्या हर में होती है, जो संख्या हर में होती है क्या करते हैं, इसी संख्या का हम लोग अंश व हर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि गुणा कराते हैं। तो √7 है तो √7 का अंश में भी गुणा हो जाएगा और √7 का ही हर में भी गुणा हो जाएगा। तो अब इसका गुणा करके रख लेते हैं। तो दोस्तों जब गुणा करेंगे तो √7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा अपॉन में। अब दोस्तों √7 का √7 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में है, दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, अंडर का चिन्ह लगाएंगे और 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 7 49 होता है फ्रेंड्स। फिर रख लेंगे यानी √7 अपॉन में। दोस्तों 49 कौन संख्या का वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। यहाँ पर हम लोगों ने 7 रख दिया और इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से, √7/7 आ गया। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 -√6। इस सवाल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं ये सवाल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका किस तरीके से हम लोग परिमेयीकरण करेंगे। तो लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर, क्या लिखेंगे, परिमेयीकरण करने पर। दोस्तों परिमेयीकरण करने के लिए हमें बस एक चीज़ ध्यान देनी है, जो संख्याओं के हर होते हैं उन हर से हमें रूट किसी तरीके से कैंसिल करना है। तो इसका परिमेयीकरण करेंगे, क्या आ जाएगा, 1/√7 माइनस √6 इंटू। दोस्तों जो संख्या हर में दी होती है उसी संख्या का हमें अंश व हर में गुणा करना होता है, बस उसमें चिन्ह विपरीत लगाते हैं। यदि दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह दिया होगा तो हम लोग माइनस से गुणा करा देंगे, यदि माइनस का चिन्ह दिया होगा तो हम लोग प्लस से गुणा करा देंगे। बाकी संख्याएं वह रहेंगी, बस केवल उनके चिन्ह हम आपस में बदल देते हैं। तो यहाँ पर क्या चिन्ह लगा है, दोनों के बीच में माइनस लगा है, तो जब हम लोग गुणा करेंगे तो किसका गुणा करा देंगे, प्लस का गुणा करा देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर अंश में √7 प्लस √6 अपॉन में वही चीज़, जो चीज़ ऊपर आएगी वही चीज़ नीचे आ जाएगी। क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6। अब गुणा कराते हैं फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, रख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, एक में गुणा करेंगे वही आ जाएगा, यानी ऊपर वाली डिजिट जो है वह सेम आ जाएगी, यानी √7 प्लस √6 अपॉन में। अब दोस्तों हमें एक चीज़ यहाँ पर देखना है, इन दोनों के बीच में प्लस चिन्ह है, इन दोनों के बीच में माइनस चिन्ह है, यानी कौन सा फार्मूला बनना है। दोस्तों आप लोगों ने देखा है फार्मूला, a + b एक ब्रैकेट में और a - b दूसरे ब्रैकेट में। तो बराबर में क्या आ जाता है, बराबर में आ जाता है a² - b²। तो दोस्तों वही आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर माइनस लगा है और यहाँ पर प्लस लगा है, तो क्या बन जाएगा फार्मूला, a² - b²। तो अब a किसे मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि a बराबर √7 है और b बराबर √6 है। अब इस वाले फार्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बनना है, a² - b²। तो a की जगह क्या है, √7 है, तो क्या करेंगे, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर करते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा। तो ऊपर वाली दोस्तों तो डिजिट वही आ जाएगी, ऊपर तो कुछ परिवर्तन होना नहीं है। क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन में। अब दोस्तों आप लोगों को बताया था एक जादू, क्या जादू बताया था कि जहाँ पर ये स्क्वायर होता है क्या करता है, रूट कैंसिल कर देता है, गायब कर देता है, जादू कर देता है इसमें। तो ये वाला स्क्वायर क्या करेगा, ये रूट जादू से उड़ा देगा। क्या बचेंगे यहाँ पर, 7 बचेगा, माइनस यहाँ पर दोस्तों 6 है, ये स्क्वायर है, ये क्या करेगा, जादू से इस रूट को कैंसिल कर देगा तो 6 आ जाएगा। अब दोस्तों 7 में 6 घटेगा, 1 आ जाएगा, तो ऊपर वाली कौन सी डिजिट आ जाएगी, यानी √7 और प्लस √6 अपॉन में 7 में से 6 गया, 1 आ गया।
अब दोस्तों एक का किसी भी संख्या में यदि हम लोग भाग या गुणा कुछ भी करते हैं तो जो डिजिट होती है वही डिजिट रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा √7 प्लस √6। वेरी गुड, इस तरीके से लगाना है और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें का दोस्तों कौन सा है। 2 सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। इसका तीसरा पार्ट क्या है, तो दोस्तों तीसरे पार्ट में लिखा है 1/√5 और √2। दोस्तों क्या संख्या लिखी है, 1/√5 और √2। ये सवाल दिया गया है। आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों लिखेंगे का परमीकरण करने पर तो आइए देख लेते हैं इसका हम लोग किस तरीके से परमीकरण करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1/√5 प्लस √2 और इंटू। दोस्तों आपने आपको क्या बताया था कि हर वाली संख्या का ही अंश व हर में गुणा करते हैं, बस केवल चिन्ह बदल देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यदि माइनस होता तो क्या हो जाता प्लस, बस केवल इतनी चीज़ें परिवर्तित होती हैं। तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा माइनस में यानी √5 माइनस √2 अपॉन में, फिर रखेंगे क्या आ जाएगा √5 माइनस में √2। अब दोस्तों गुणा करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो क्या आएगा भाई, ये संख्या का जब एक में गुणा होगा तो वही सेम संख्या आ जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। तो आ जाएगा √5 और माइनस का √2 अपान में। अब दोस्तों हम फिर से देख पा रहे हैं, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, यानी कौन सी संख्या हमें मिल रही है, कौन सा फार्मूला मिल रहा है, फार्मूला मिल रहा है a+b व a-b और इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b²। संख्याएं मान लेते हैं कि हम लोगों ने यदि मान लिया कि a बराबर हमने मान लिया √5 के, फिर दोस्तों b बराबर हमने मान लिया √2 के। तो ये वाला फार्मूला एकदम से फिट बैठ जाएगा। आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसमें फार्मूला हम लोग बैठा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर क्या करेंगे यानी 5 का, तो क्या आ जाएगा दोस्तों √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब दोस्तों फिर से गुणा करते हैं, देख लेते हैं क्या भैया बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आ जाएगा √5 माइनस √2 और बटे में। अब दोस्तों यहाँ पर 5 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर से ये जादू करेगा, क्या करेगा ये स्क्वायर √ कैंसिल कर देगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 माइनस ये वाला स्क्वायर गैप कर देगा तो क्या आ जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, ऊपर वही संख्या आ गई √5 माइनस √2 अपॉन में 5 में 2 गया 3। यही इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। रख देते हैं भाई, यही इसका आंसर है। क्या है, यही इसका उत्तर आ गया √5 माइनस √2 और अपॉन में 3, ये इसका आंसर है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखेंगे चौथा पॉइंट। तो दोस्तों चौथा पॉइंट रख लेते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है 1/√7 प्लस 2। दोस्तों ये सवाल दिया गया है, यानी 1/√7 प्लस 2 का हमें क्या करना है भैया, परमेयीकरण करना है। तो आइए इसका परमेयीकरण हम लोग निकालते हैं, लिखेंगे का परमेयीकरण करने पर। तो आइए इसका परमेयीकरण कर लेते हैं, क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 1/√7 प्लस 2 इंटू। दोस्तों हमने क्या बताया था, यदि हर वाली संख्या का ही हम लोग अंश और हर में गुणा करते हैं उसी को हम लोग परमीकरण कहते हैं। यानी जो संख्या नीचे होगी उसी संख्या को दोस्तों हम लोग ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बस किसमें चिन्हों में परिवर्तन कर देते हैं दोस्तों, चिन्ह बदल जाते हैं। तो देख लेते हैं चिन्ह क्या बदलेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या है, प्लस है तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा भैया। जब यहाँ पर प्लस से गुणा कराया गया है तो दोस्तों यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर प्लस दिया गया है, तो अब जब गुणा करेंगे तो माइनस से गुणा हो जाएगा बच्चों। तो क्या आ जाएगा √7 माइनस 2 अपॉन में √7 माइनस 2। गुणा करते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा दोस्तों, जब एक में गुणा करेंगे तो वही संख्या सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा भाई √7 और माइनस का 2
अपान में। दोस्तों फिर से आप लोग देख पा रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है जैसे कि ऊपर बना था। दोस्तों ज़्यादातर यदि डबल संख्याएं दी होंगी, ज़्यादातर यदि डबल संख्याएं हर में दी होंगी तो उसमें सदैव से यही फार्मूला बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करते हैं क्या आ जाएगा, यानी √5 दिया गया था तो इसमें √7 दिया गया है बच्चों। तो √7 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर केवल 2 दिया गया है भाई, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, जो संख्या दी गई है उसी को लिखेंगे हम लोग, अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते भाई। तो अब 7 का है तो वहीं पर तो √7 की जगह √7 आ जाएगा, -2 अपॉन में 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब दोस्तों जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर घटाने पर आ जाएगा √7 -2 भाई, अब 7 में 4 चला जाएगा दोस्तों 3 बचेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा भाई। रख लेंगे, क्या लिखेंगे, ये इसका आंसर है, रख लेंगे दोस्तों, ये इसका आंसर है, क्या है √7 -2/3। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और दोस्तों अब जैसा कि आप लोग जानते हैं 1.4 जो है पूरा हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आइए अब आप लोगों को कुछ होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे देते हैं, तो आप सभी लोग उनको सॉल्व करिएगा। बहुत से इजी क्वेश्चन देंगे तो आप लोग लिखिएगा, परमीकरण करने के ही क्वेश्चन होंगे। देख लेते हैं क्या लिखना है हमको, परमीकरण किसका परमीकरण करना है, यानी 1/√3 -√5, ये पहला क्वेश्चन है, इसका परमीकरण करना है बच्चों आप लोगों को। फिर दूसरा देख लेते हैं 3/5 -√7, ये दूसरा करना है परमीकरण। तीसरा देख लेते हैं 2√3/√2 -√3, तीसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। चौथा देख लेते हैं किस तरीके से परमीकरण करेंगे हम लोग, 2/√11, इसका परमीकरण करेंगे बच्चों। उसके बाद में 3√3/2√2 -3√3, इस संख्या का परमीकरण करेंगे। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिए गए हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये पाँचों सवाल आप लोग घर से करके आएंगे और दोस्तों इनको क्लासरूम में आप लोगों को चेक किए जाएंगे, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे, और आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1.4 हम लोगों ने पूरा क्लियर कर लिया है। अब 1.5 के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। जब तक के बच्चों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ, मिलते हैं फिर किसी नए दिन, जब तक के लिए जय हिंद।